पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त जारी कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने $1.2 अरब मिलने की तस्दीक कर दी। कहोटा में हजीरा से रावलपिंडी जाने वाली वैन दरियाए झेलम में जा गिरी। वैन में 16 अफराद सवार थे। 12 अफराद दरिया में बह गए। 4 जख्मियों को मकामी अफराद की मदद से THQ अस्पताल कहोटा मुंतकिल कर दिया गया। दरिया में लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चारसदा में अमन दुश्मनों का वार। पुलिस स्टेशन पड़ांग की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 सरकारी स्कूल टीचर्स जाँ बहक। वाक़े के बाद मुलजिम मौके से फरार। दोनों स्कूल टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल शाहपसंद कली में ड्यूटी के लिए जा रही थीं। पुलिस के मुताबिक वाक़या रिश्ते की तनाज़े में लगता है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम के एजेंडे पर अमल पैरा है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी ने कहा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज़ बयान को मुस्तरद करते हैं। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों और उनके प्रॉक्सी अनासर के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने भी तस्दीक की कि TTP अफगान सरजमीन पर मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान से गैर कानूनी तिजारत और हथियारों का फैलाव रोके। अगर तालिबान कार्रवाई नहीं करते तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करेगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल के तबाहकुन नताइज खित्ते पर असर डाल रहे हैं। जंग खत्म हो चुकी है। अफगान महाजरीन वतन वापस जाएं। अफगान उलमा ने पाकिस्तान के देरीना मुतालबे की तौसीक कर दी। अस्करियत पसंदी के लिए सरहद अबूर न करने पर जोर। काबुल में होने वाले इस अहम इजलास में उलमा और मशाइख का कहना था कि अपने हुकूक, इक़दार और शरई निज़ाम का दिफा हर फर्द पर फ़र्ज है। इस्लामी इमारत से मुतालबा किया गया, किसी को भी बैरून मुल्क अस्करी सरगर्मियों के लिए जाने की इजाज़त न दी जाए। अगर कोई खिलाफ वर्जी करे तो कार्रवाई की जाए। मुसल्लह अफवाज की बहादुरी के बायस दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई। वज़ीर आज़म का 2 टोक मौक़िफ़। उलमा कन्वेंशन से खिताब में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग को जुर्रत से लेट किया। दुश्मन के खिलाफ फतह को दोस्त ममालिक अपनी फतह समझते हैं। यहाँ अगर जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए तो इसे मुस्तरद करना हमारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। शहदा की कुर्बानियों को तस्लीम नहीं करेंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा? मुल्क जादू टूनों से नहीं, मेहनत से तरक्की करेगा। दहशतगर्दी और माशी तरक्की की काविशें एक साथ नहीं चल सकती। अब हमें मुल्क में अमन अमान की फ़ज़ा कायम करनी है। पाकिस्तान की मईशत आज तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए सियासी अस्करी क़यादत ने जो किरदार अदा किया। मज़ीद कहा, अफगानिस्तान से लोग जहाँ आकर दहशतगर्दी करते हैं और हमारे लोग शहीद होते हैं। पूरी कौम को कौमी मामलात पर यकजा होना होगा। फ़िरका परस्ती का खात्मा वक्त की अशद ज़रूरत है। दुश्मन को छुप के नहीं, ललकार कर मारते हैं। CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सरहद पार बैठे दुश्मन को खबरदार किया। उलमा कन्वेंशन से खिताब में कहा, दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का वतीरा है। मारकाए हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा तारीखी है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शरफ पाकिस्तान को अता किया। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसादुल अर्ज़ ने वहां जगह ली। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वसअत पैदा करें। लंदन की अदालत ने आदिल राजा को झूठा करार दे दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला जारी। 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। आदिल राजा को 2,60,000 पाउंड बतौर बुरी जमानत फौरी अदा करना होंगे। हुक्म ना मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। फैसले के मुताबिक आदिल राजा के पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकातों और रजीम चेंज से मुतालिक तमाम बयानिए झूठे थे। आदिल राजा के इल्जामात का मकसद शख्सियत कुशी था, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 120 से ज़ायद आलमी और इलाकाई इदारों के 100 से ज़ायद मुकर्ररीन शरीक होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना की आला क़यादत और NDF से अहम 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। बानी PTI के अडयाला जेल से फिलवक्त मुंतकली का कोई इम्कान नहीं। जेल जराये के मुताबिक अडयाला जेल से मुंतकली की खबरें कयास आराई के सिवा कुछ नहीं। बानी अडयाला जेल में मौजूद हैं, उनका मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। पिम्स की 5 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने हाल ही में मुकम्मल तिबी मुआयना किया। बानी तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर सेहतियाब है। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन 6 नामों के फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी गई। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का 10वीं बार जेल आने का इम्कान, ताहम बतौर वज़ीर आला अब तक बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। अडयाला के तरफ सख्त तरीन सिक्योरिटी, 4 मुकामात पर पुलिस पकेट्स कायम की जाएंगी। दाहगली नाका, फैक्ट्री नाका, गोरखपुर और गेट नंबर 5 शामिल हैं। रावलपिंडी में दफा 144 में तौसी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात पर सूबे के 39 जिला में 132 ब्यूटिफिकेशन मनसूबों पर अमल दरामद। 16 अरब 90 करोड़ की लागत से मनसूबे मई तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। 97 वर्क ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। 88 मनसूबों पर अमल दरामद शुरू। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर, गुजरावाला, फैसलाबाद समेत तमाम अजला में तेजी से काम जारी। कदीमी दरवाजों की बहाली, ग्रीन बेल्ट्स और वाटर फीचर्स, आर्ट वर्क, फाइबर ग्लास, शेड्स और रंगीन टाइल्स शामिल। वज़ीर आला का ब्यूटिफिकेशन डैशबोर्ड रोजाना अपडेट का हुक्म। खुले मैन होल, गंदगी और तजावुजात पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। मरीम नवाज का कहना है हर शहर, हर बाजार और हर गली को खूबसूरत बनाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में काना से मुबैना अगवा फौजिया बीवी की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के दौरान समाअत सख्त रिमार्क्स। कहा पुलिस की तहवील में ली गई फाइल से कुछ नहीं मिला, खाली है। पुलिस की बुरी आदत है, फाइल से कुछ चीजों को निकाल लेती है। ये चीफ जस्टिस की अदालत है, कोई मजाक नहीं। ऐसे गैर जिम्मेदार एहलकारों को पुलिस महकमे में नहीं होना चाहिए। सरकारी वकील ने तफ्तीशी अफसर को बरतरफ करके पीका के तहत कार्रवाई की सिफारिश कर दी। फौजिया की तलाश के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। अदालत के दरखास्त गुजार से शनाख्ती कार्ड और फैमिली ट्री में फौजिया का नाम शामिल न होने पर सख्त सवालात। चीफ जस्टिस का कहना था शादी की वीडियो तो बनवाई गई मगर शनाख्ती दस्तावेज क्यों नहीं। समाअत के दौरान अदालत ने गैर संजीदा दलाइल पर दरखास्त गुजार के वकील को सख्त तंबीह भी की। अदालत ने दरखास्त निपटाकर पुलिस को 15 रोज में तफसीली तफ्तीशी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने साल के आखिरी मुल्क गिर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा इस साल 5 करोड़ 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। गुज़िश्ता साल पोलियो के 74 केसेस सामने आए थे। इस साल 30 केसेस रिपोर्ट हुए। आधे से ज्यादा पाकिस्तान में पोलियो वायरस मौजूद है। वालिदैन बच्चों को वायरस से बचाने के लिए मुहिम में कतरे जरूर पिलाएं। सबको अपना किरदार अदा करना होगा। दूसरों की पार्किंग खूबसूरत बनाने वालों का अपना पार्किंग स्टैंड टूट फूट का शिकार। LDA हेड ऑफिस की पार्किंग के मुतअद्दिद शेड्स अरसा दराज से टूटे हुए हैं। सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात, साइलिन की मोटरसाइकिलें गैर महफूज, सिक्योरिटी गार्ड्स न होने पर मोटरसाइकिल चोरी होने का खदशा। पार्किंग स्टैंड्स में सफाई के भी नाकिस इंतजामात। मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क, पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी का इम्कान। पंजाब और KP के मैदानी इलाकों समेत लाहौर, मुल्तान और राजनपुर में स्मोग और धुंध की पेशगोई। इस्लामाबाद, पोठोहार और कश्मीर में भी कोहरा पड़ने का इम्कान, जबकि सिंध में मौसम मजमूई तौर पर खुश्क और शुमाली बलोचिस्तान, मरी, गिलियाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी मुतवक्के है। पंजाब के कई शहर फजाई आलूदगी की लपेट में। कान्हा 9 लाहौर का सबसे ज्यादा आलूदा इलाका। AQI इंडेक्स 1104 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 847, सियालकोट की तहसील होंदल 515 और गुजरावाला का AQI 420 रिकॉर्ड।
लाहौर का AQI 352 के साथ पाकिस्तान में 5वें नंबर पर। शफाक मोदी सरकार और RSS की नजरियाती दहशतगर्दी ने भारत में मुसलमानों की जिंदगी अजीरन बना दी। हिंदुत्व के जहरीले नजरिए पर चलती बीजेपी मुसलमानों की मजहबी शिनाख्त मिटाने के लिए सरगर्म, मसाजिद की तामीर पर खुली धमकियां। दी हिंदू के मुताबिक वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में MLA हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रख दिया। दी टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बीजेपी ने बाबरी मस्जिद के कयाम की सख्त मुखालिफत शुरू कर दी। MLA रामेश्वर शर्मा ने बाबरी मस्जिद की बुनियादें मुसलमानों की कब्रें बनाने की धमकी दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद की तामीर के लिए करोड़ों रुपए के अतियात जमा कर लिए गए। गजा अमन बोर्ड में कौन से आलमी रहनुमा खिदमात अंजाम देंगे, इसका ऐलान अगले साल के अवाइल में किया जाना है। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि कई रहनुमा बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने ट्रंप गोल्ड कार्ड के इजरा का ऐलान किया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा वो इस मंसूबे के आगाज पर बेहद खुश हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका टेक्नोलॉजी के शोबे में दुनिया की क़यादत कर रहा है और आज अमेरिका दुनिया का पुरकशिश तरीन मुल्क बन चुका है। महज 1 साल पहले अमेरिका को दिवालिया करार दिया जा रहा था। उन्होंने CNN के बारे में कहा कि उसे फरोख्त हो जाना चाहिए। CNN की रेटिंग्स इतनी कम है कि शुमार भी नहीं होती। अमेरिकी वीजा की दरखास्त देने वालों की 5 साल सोशल मीडिया सरगर्मियों की जांच होगी। ये वाज़ेह नहीं किया गया नए फैसले का इतलाक कब से किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज ये जांचेंगी कि दरखास्त गुजार ने अमेरिका मुखालिफ, यहूद मुखालिफ या दहशतगर्दी से मुताल्लिक किसी बात की तरवीज तो नहीं की। अमेरिका में दाखिल होने वालों से अहले खाना के ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और दीगर मालूमात भी पूछी जाएंगी। इसराइली खिलाफ वर्जियां, हमास का जंगबंदी के दूसरे मरहले पर अमल दरामद से इनकार, हमास के अहदेदार का जंगबंदी मुआहिदे के सालिसों से मुतालबा। कहा इसराइल पर मुआहिदे की पाबंदी के लिए दबाव डालें। कहा जब तक इसराइल मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों को जारी रखता है और अपनी जिम्मेदारियों से भागता है तो दूसरा मरहला शुरू नहीं हो सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेवियट की तारीफों के पुल बांध दिए। पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब करते हुए अपनी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेवियट के चेहरे को खूबसूरत और उनके होंठों को मशीन गन से ताबीर किया। कैरोलाइन को टीवी पर बोलते हुए कोई खौफ नहीं होता और वो इसलिए बेखौफ होकर बोलती हैं क्योंकि हमारी तमाम पॉलिसियां बिल्कुल दुरुस्त हैं।